15 साल से बिहार की सत्ता को अपने हाथों में लिए सीएम नीतीश कुमार से भी ज्यादा बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों पर समय समय पर आने वाले सर्वे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। पर क्या ये हकीकत है? 5 साल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे देखिए। उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़कर बीजेपी किसी भी बड़े राज्य का चुनाव नहीं जीत पाई है। ध्यान रहे कि सारे के सारे चुनाव पीएम मोदी के ही नेतृत्व में लड़े गए, जहां बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 8 नवंबर 2015 से 11 फरवरी 2020 तक देश के कुल 18 बड़े राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी इनमें से 16 राज्यों में चुनाव हार गई। जी हां, 16 राज्यों में हार मिली। सिर्फ एक राज्य है यूपी, जहां मुकम्मल जीत मिली। गुजरात में मुश्किल से जीती और हरियाणा में हारने के बाद गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ी। दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, बिहार, इन सारे राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आखिरी चुनाव दिल्ली में था। बीजेपी पूरी तरह से हारी, वो भी तब जब आर्टिकल 370, सीएए, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 3 तलाक जैसे मुद्दे उसके हक में थे। जाहिर है बिहार चुनाव 2020 बीजेपी के लिए अहम है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि बीजेपी और मोदी बिहार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। सितंबर के महीने में वो छोटी छोटी परियोजनाओं के उद्घाटन के नाम पर अब तक 4 वर्चुअल रैलियां कर चुके हैं, जबकि आगे इसी महीने में वो 2 और ऐसी रैलियां करने वाले हैं। ये ऐसी परियोजनाएं थीं जिनका उनके कैबिनेट के कोई भी मंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री भी उद्घाटन कर सकते थे, जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन और बिहार के लिए पशुपालन, मछली और डेयरी से संबंधित योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन। पटना स्थित अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्था के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर कहते हैं, प्रधानमंत्री के एक्शन में आज डिस्परेशन मतलब निराशा साफ झलक रही है। इस तरह से वे नीतीश के साथ लटके हैं, उनकी बार बार तारीफ कर रहे हैं। ये बताता है कि इतने वर्षों के बाद भी बीजेपी का अपना कोई नेतृत्व नहीं है। वो लगातार राज्यों का चुनाव हार रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी नीचे आ चुका है। दूसरे राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने पत्रकार सरोर अहमद कहते हैं, मोदी के लिए बिहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लॉकडाउन का रेफरेंडम है। कहा जाए तो राज्यों का चुनाव उनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता जा रहा है। वो किसी भी तरह से बिहार का चुनाव जीतकर अपना मोराल हाई रखना चाहते हैं। बिहार पर बीजेपी के फोकस को आप सरकार और पार्टी के इन कदमों में भी देख सकते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। यह स्थिति तब है जब बीजेपी ये दावा करती है कि पार्टी लोकप्रियता के शिखर पर है। गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये योजना कोविड-19 से प्रभावित लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए 20 मई 2020 को शुरू की गई और इसकी मियाद मात्र 125 दिन की है, यानी ये अक्टूबर महीने के मध्य में खत्म हो जाएगी। तब तक बिहार के चुनाव भी अपने आखिरी पड़ाव पर होंगे। बिहार से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस को बीजेपी द्वारा इतना तूल देना, 3 केंद्रीय एजेंसियों को लगा देना, मोदी कैबिनेट का दरभंगा में एम्स को मंजूरी देना, महाराष्ट्र बिहार के बीच अगस्त में पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू करना, बिहार चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा लगाना, मिथिलांचल से सीता जी के संबंध को लेकर सियासी पंडित इसे भी बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि बीजेपी के जोर लगा के हईशा का बिहार में कैसा असर होता है। बाकी बिहार सब पर भारी है, वो असल मुद्दों और लॉलीपॉप में फर्क करना जानती है।